तो गाइज वेलकम टू दिस वीडियो। आप लोगों ने अभी लास्ट के कुछ वीडियोस को बहुत प्यार दिया है और आई एम रियली हैप्पी। आपके काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गया और चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया। तो रियली काफ़ी अच्छा लगता है और थैंक यू फॉर दिस। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो पसंद आया तो लास्ट में लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट AWS सर्विसेज। मैं आपको दोबारा से एक बार गो थ्रू कराना चाहता हूँ कि अगर AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट अगर आप करते हो, पहली बात तो यही है कि क्यों करते हो, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो क्यों करते हो, ठीक है, और उसके बाद AWS की जितनी सर्विसेज होती है नॉर्मल मैं आपको उसको बताऊंगा किस लिए है, और उसके बाद हाँ, हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि मैं एक थोड़ा डिटेल में कोर्स कंटेंट है इसका, तो मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो बेसिकली देखो, पहली रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, कि आपका बात हमेशा आती है कि करना क्यों है। तो करना इसलिए है कि आप अगर किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर जाते हो या आईटी इंडस्ट्री में अगर आप अपना कैरियर बना रहे हो, ठीक है, तो क्या है कि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया आजकल कि आपको अभी क्लाउड तो पता होना चाहिए। तो क्लाउड तीनों काफ़ी पॉपुलर हैं। AWS तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपको पता ही है कि ये ज़्यादा है, और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर ने काफ़ी ज़्यादा जंप किया है और अभी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं उसकी भी। ठीक है, और नो डाउट GCP गूगल का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो अगर आप ये सर्टिफिकेशंस करते हो या किसी भी क्लाउड को करते हो तो ये काफ़ी अच्छी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, AWS अभी काफ़ी मैच्योर हो गया, क्योंकि AWS के अधिकतर सॉल्यूशन जो हैं काफ़ी एडवांस लेवल पे आ गए। ठीक है, और काफ़ी मतलब आपको स्टेबल एनवायरनमेंट्स मिलते हैं हमेशा। AWS का एक चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभी जॉब्स काफ़ी हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, और एक गूगल क्लाउड भी अभी एक काफ़ी अच्छा जंप इसने लिया है और काफ़ी अच्छा मार्केट में कर रहा है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। आप बताओ कि आप किस क्लाउड पे काम करते हो अगर ऑलरेडी कर रहे हो, और अगर बिगनर हो तो आपका क्या व्यू है इस केस में। ठीक है, जो आपका जो इनपुट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि क्या आपको लगता है। ठीक है, फॉर दिस टाइम इट इज़ कम्प्लीटली फॉर बिगनर्स के लिए है। तो अगर आप देखते हो कि क्या क्या सर्विसेज हैं, राइट, या AWS अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, आगे कमिंग वीडियोस में आपको GCP वाला पार्ट जरूर कवर करूंगा कि GCP में क्या क्या कर सकते हो, GCP का अगर आपको कोर्स करना है तो क्या क्या कर सकते हो, तो वो जरूर मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है, तो AWS के देखो काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आपको कैरियर बनाना है तो क्या करते हो, तो AWS के काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस हैं। लाइक यहाँ पे मैं तुम्हें कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ें कवर हो जाए, है ना। सो अगर आप बिल्कुल न्यू होते हो और आपको चीज़ों को समझना है कि क्या एक्चुअली में जाना है या नहीं जाना है, या अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है वीडियो। तो aws.amazon.com पे जाओगे, सर्टिफिकेशन लिखो, साथ में डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, किसी भी सर्विस के लिए देखना हो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम शेड्यूल करना होता है तो ये शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल करने के बाद आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है और उसके बाद कर सकते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। कॉस्टिंग जो आती है वो, तो अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेशन हैं। तो एक आपका बेसिक फाउंडेशन सर्टिफिकेट है जो आपका अराउंड $100 का है ये। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि कैरियर वाइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें आपकी सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक होती है कि आपको नॉलेज है। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक नॉलेज है तो वो आपका फाउंडेशनल में कवर हो जाता है। तो व्हाट आई यूजुअली यूज टू रिकमेंड टू एवरीवन, राइट, कि आप एसोसिएट से स्टार्ट करो अगर आप नए हो। अभी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का नया चल रहा है SAA03। ठीक है, वो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो बस एक थोड़ा सा ना नंबरिंग और मार्किंग में इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, ये एक है। और तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको आर्किटेक्ट का जॉब मिल जाएगा, मतलब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इज ए बिग वो, राइट, कि आपको आर्किटेक्ट का फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आर्किटेक्ट काइंड ऑफ वर्क कर रहे हो, या आप ऐसी आईटी जॉब्स में हो जहाँ पे आपको डिजाइनिंग या प्लानिंग का आप ऑलरेडी पार्ट हो आईटी सॉल्यूशंस का, तो देन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डेफिनेटली फॉर यू है। या अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो आप इसके लिए जाओ। ठीक है,
सिस ऑफ सर्टिफिकेशन है, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ ऑपरेशन सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपको क्लाउड इंजीनियर का रोल मिलता है। और अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी करते हो और आप नए हो तो आपको काइंड ऑफ क्लाउड इंजीनियर का रोल मिलेगा, जिसमें आपको इन सर्विसेज का पर काम करना है। तो मोर ओवर 70% 80% कंटेंट भी आपका इनका दोनों का सेम है। ठीक है। डेवलपर में भी काफ़ी पार्ट सेम होता है, लेकिन डेवलपर इसलिए है कि अगर आप डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हो, राइट, और डेवलपमेंट पे अगर आपका ज़्यादा फोकस है तो आप डेवलपर पर जाओ। ठीक है। यहाँ पे आप कमांड लाइन से काम करना सीखोगे और आप देखोगे कि कैसे आप स्टैक वगैरह बना के कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, या डेवऑप्स के सर्विसेज के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो, काइंड ऑफ दिस। तो अगर आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हो तो इसके लिए जाओ। बट स्टार्ट किसी से भी करो, ये एसोसिएट सर्टिफिकेशन कर लो। ठीक है ना। तो ये एक मतलब एक रिकमेंडेशन है। ये $150 का कॉस्ट आता है इसका सर्टिफिकेशन का, अगर आप ग्लोबल करते हो। अराउंड 11-12 हज़ार रुपये में शायद पड़ेगा। अभी शायद थोड़ा और कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ गई है ना, डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। देन प्रोफेशनल में अगर आप जाते हो तो प्रोफेशनल में आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बोलते हैं। और यहाँ पे आप अपना एक कैरियर मतलब आप बना सकते हो। आप कहते हो कि अगर आपने ये किया है ना, तो फिर आपके पास मतलब एक इतना नॉलेज है कि आप किसी भी कंपनी के लिए या आईटी सॉल्यूशंस को आप सेटअप कर सकते हो। और डेवऑप्स इंजीनियर का मतलब है कि आप एज ए डेवऑप्स इंजीनियर काम कर सकते हो। तो डेवऑप्स के लिए कुछ टूल्स होते हैं लाइक गिट, जेंकिंस, है ना। आ, तो डेवऑप्स के जो टूल्स होते हैं बेसिकली, तो गिट है आपका कोड रिपोजिटरी के लिए, राइट, जिसकी वर्जनिंग में आप यूज़ कर सकते हो। जेंकिंस रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ना इनकी इक्विवेलेंट टूल्स हैं यहाँ पे, जिसमें AWS में जैसे कोड कमिट होता है, राइट, एज्योर में जाओगे तो दूसरी सर्विस है, जीसीपी में जाओगे तो दूसरी सर्विस है, बट काम वही कर रहे हैं। ठीक है। ऐसी जेंकिंस है। ठीक है। यहाँ पे डॉकर है। तो यहाँ पे आपके पास ECR होता है डॉकर की, अगर इमेजेस आपको रखनी है तो। ठीक है। क्यूबरनेटीज है यहाँ पे। ठीक है। अगर AWS में आपको डॉकर को मैनेज करने हैं तो यहाँ पे ECS आता है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस आता है, क्यूबरनेटीज है। ठीक है। तो ये जो टूल्स होते हैं ना, ये सारे डेवऑप्स से रिलेटेड है। और इसमें क्या करते हैं, आपको इससे रिलेटेड आपको टूल यूज करने हैं। ठीक है। लेकिन AWS में करना है, दैट इज कॉल्ड AWS DevOps। एज्योर में जा रहे हो तो एज्योर DevOps ऐसा होता है ना, एज्योर DevOps। तो एज्योर की जो डेवलपमेंट की सर्विसेज है, लेकिन वो क्या करे, गिट का ऑल्टरनेटिव, जेंकिंस का ऑल्टरनेटिव, राइट, डॉकर का ऑल्टरनेटिव, क्यूबरनेटिस का ऑल्टरनेटिव, ऐसे चलती है। तो आई होप मतलब ये आपको आइडिया लगा होगा कि डेवऑप्स वाला बंदा क्या करता है। तो वो काइंड ऑफ उसको देखो स्क्रिप्टिंग वगैरह भी लिखना ही पड़ता है। ठीक है। चाहे ग्रूवी स्क्रिप्टिंग लिखे या पाइथन स्क्रिप्टिंग लिखे, लाइनक्स स्क्रिप्टिंग लिखे, बहुत ज़्यादा कोडिंग का काम नहीं है, लेकिन सिंपल काम तो रहता है। ठीक है। तो ये एक आपके पास है पॉइंट। उसके बाद आपके पास देखो स्पेशलिटी एग्ज़ाम है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर उसमें स्पेशलिस्ट हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस में जाओगे तो डेटाबेस वाले सॉल्यूशन में जा सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मतलब अगर आप इंफ्रा में काम करते हो, डेटाबेस की आपको अच्छी नॉलेज है, आप डेटाबेस बैकग्राउंड से, तो गो फॉर फिर एसोसिएट करने के बाद ना डेटाबेस में चले जाओ। तो उसमें सारी बातें डेटाबेस की होंगी। ठीक है ना। अधिकतर सैप पे हो, डेटा एनालिटिक्स आ गया है, नेटवर्किंग पे लिए, मशीन लर्निंग है और सिक्योरिटी है। तो अगर आप ये सर्टिफिकेशन करोगे तो आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। $300 के सर्टिफिकेशन है ये, दोनों सर्टिफिकेशन $300 के। ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा, राइट। अब मैं बात करूंगा कि AWS में जो बेसिक सर्विसेज, तो आप कोई भी करते हो, ये करो या ये करो, तो आपको एक जैसे सर्विसेज काफ़ी मिलेंगे। और मैं आपको कवर करना चाहूँगा कि AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में क्या क्या सर्विसेज आपकी होती है। उसके बाद फिर जब ये कर लोगे तो नेक्स्ट लेवल आपको पता लगे गया कि नेटवर्किंग में सिर्फ नेटवर्किंग से रिलेटेड ज़्यादा बातें होंगी, राइट। बट अगर ये सारे कॉमन जेनरिक टूल आपके कवर हो जाएंगे तो देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, ये एक इशू आता है। ठीक है। तो इसलिए ये करना है। अब इसके बाद आ जाओ कोर्स कंटेंट पे। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का मेरा रेडीमेड कोर्स है। ठीक है। अब वो आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। एक वेबसाइट है web.cloudlearning.co.in, यहाँ पे आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा है, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ पहले कोर्स कंटेंट क्या है। आपको जब समझ में आ जाएगा ना, तो आप इसको करोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है। और बाकी काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं मेरे, तो वो आप रेफ़र कर ही लेते हो। और
ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ट्रेनिंग तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आपने अपना डेडिकेटेड टाइम दे दिया है ना, तो डेडिकेटेड टाइम दे दिया आपने, तो इसका मानो कि अगर आपने 2 महीने 2.5 महीने लगता है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग करने में, है ना, तो अगर आपने वो दे दिया तो आपको क्या है, क्योंकि आपने टाइम लगाया हुआ था, आपने अपना अमाउंट स्पेंड किया होता, तो फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, और 2 महीना फिर आपको लगाना ही पड़ेगा कि यार मेरी नहीं तो क्लास छूट जाएगी तो रह जाएगा। तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, और फिर लेटेस्ट चीज़ें समझ में आती है, तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन काफ़ी अच्छा एक कोर्स बनाया हुआ है, और मेरे आपके वीडियोस भी मिल जाते हैं, तो वो भी आप रेफर करते हो, और मेरे पास रिकॉर्डेड बैच भी है एक्चुअली, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो है क्या AWS में, ठीक है, हम क्या कवर करते हैं। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में अगर आप बात करते हो, तो पहली चीज़ तो होती है, देखो, इंट्रोडक्शन। तो मैंने ना क्या किया हुआ है, डिटेल टॉपिक बनाए हुए हैं। मतलब पहला टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन, अब EC2 दूसरा है, EBS तीसरा है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता था कि भाई ये हो गया, फिर ये लोड बैलेंसिंग का। लेकिन इसमें भी क्या क्या अचीव करना है, राइट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि ये हमें क्या क्या अचीव करना है, ये भी हमको देखना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है कि भाई ये है, ये कैसे कर सकते हैं, ये एक चीज़ लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आप कर सकते हो, और मैं देखता हूँ अगर कैमरा यहाँ पे आ सकता है क्या। कैमरा नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। तो तो ये सर्विसेज भी कर सकते हैं, लेकिन इस सर्विसेज में भी तो आपको कुछ अचीव करना है ना। तो आपके एक मतलब एक टारगेट रहता है कि भाई ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी तो मुझे इतनी नॉलेज होगी, अब मैं चला जाऊंगा। तो होने को तो नहीं, तो होल ऑफ द वर्ल्ड है, आप करते रहो करते रहो, लेकिन आपको करना है क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जैसे कोर्स चलता है, तो इसमें है, तो इसमें मैं तुम्हें दिखाता हूँ, गो थ्रू करूंगा, 5 मिनट और लूंगा जस्ट। काफ़ी टाइम आपने दिया अभी तक, अगर आपने सुना है तो पहला इंट्रोडक्शन रहता है, उसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं, फिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रीज़न है, क्या अवेलेबिलिटी जोन होता है, ठीक है, कैसा आर्किटेक्चर चल रहा है यहाँ पे, कैसे एक फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करोगे। फिर हम EC2, यहाँ पे सर्वर्स की बात करते हो ना, वर्चुअल मशीन की जब भी बात करोगे या सर्वर की बात करोगे, तो उसको EC2 बोलते हैं। एज्योर में वर्चुअल मशीन बोलते हैं, बड़ा सिंपल है। GCP में भी वर्चुअल मशीन बोलते हैं, तो वो बड़ा सिंपल है ना। लेकिन यहाँ पे EC2 बोलते हैं। लेकिन जब भी सर्वर की बात करोगे तो मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखोगे लाइनक्स सर्वर कैसे बनाना है, कुछ बेसिक लाइनक्स कमांड्स होती हैं, कैसे एक वेबसाइट होस्ट करनी है इस पर। ठीक है, ये सब पार्ट ना कवर करते हैं कोर्स के अंदर। मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, लाइफ साइकिल पॉलिसी कैसे लगाते हैं, 100 ऑफ सर्वर्स हैं तो उनका बैकअप कैसे लोगे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, ये सारा EC2। और EC2 के साथ ही डिस्क, अगर आप सर्वर की डिस्क की बात करते हो तो वो EBS में आता है। ठीक है, तो वो EBS सर्विस होती है। देन आपने देखा होगा कि हमेशा ना अधिकतर कंपनियां जो काम करते हैं वो एक्चुअली बैलेंस वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे काम करती हैं। तो ये लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग की सर्विस होती है, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट हमेशा चलती रहेगी, है ना, ऑलमोस्ट अप रहती है आजकल, वेबसाइट कभी डाउन नहीं होती है। लोड बढ़ जाता है तो सर्विस भी बढ़ जाती है, सर्वर ऐड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे करते हो, ये सारा लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग में कवर होता है। ठीक है, और ये हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे बनता है, कैसे टारगेट ग्रुप है, क्या ऑटो स्केलिंग है, कितने टाइप के लोड बैलेंसर हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैसे बनाओगे, नेटवर्क कैसे बनाओगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कैसे इमेज को यूज़ करोगे, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो सब इसमें है। ठीक है, राउट 53 आपका, जैसे वेबसाइट को मैनेज करना है तो आपको एक डोमेन परचेज करना होता है, या एक आपको वेबसाइट लोगे ना अपने नाम की, abc.com, jack.com, rostang.com, thomas.com, or maybe pradeep.com, right? So kind of this, आपके पास डोमेन लोगे, राइट, बेस्ट डील .com, राइट, लाइक दैट। सो ये सारे वेबसाइट से रिलेटेड काम जो करोगे ना, वो राउट 53 सर्विस है यहाँ पे। तो पिलर है कि सर्वर कैसे बनाओगे, स्टोरेज कैसे बनाओगे, DNS या एक्टिव डायरेक्टरी का काम कैसे करोगे। ठीक है, स्टोरेज में भी यहाँ पे जैसे गूगल ड्राइव की होती है, वैसे ही एक स्टोरेज है यहाँ पे, स्टोरेज के बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन है, S3 बहुत अच्छी सर्विस है, वो यूज़ करते हैं। फिर कोई भी कंपनी, हर कंपनी में आप जाते हो तो कभी भी देखा होगा आपने, किसी भी कंपनी में काम करते हो तो नेटवर्क बड़ा ज़रूरी है। नेटवर्क बनाना है, अपना VPN बनाना है ना, एक अपना नेटवर्क अलग बनाना है, वेब का अलग नेटवर्क होना चाहिए, डेटाबेस के अलग नेटवर्क होने चाहिए, राइट। इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे आएगी, सारी चीज़ें VPC में कवर होती हैं।
और क्या होता है आईटी में? नेटवर्क हो गया, स्टोरेज हो गई, सर्वर हो गया, वर्चुअल मशीन हो गई, ठीक है, डीएनएस का काम हो गया, वेबसाइट का काम हो गया, डेटाबेस। डेटाबेस बहुत चलता है। तो क्लाउड पे आया तो क्लाउड पे डेटाबेस भी कवर होता है, ठीक है। आप डेटाबेस के बंदे हो मान लो, तो आपको तो सिर्फ डेटाबेस पे ही काम करना है, ठीक है। अगर आप डेटाबेस से रिलेटेड हो, ही और शी मतलब आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप डेटाबेस से रिलेटेड हो तो आपकी नॉलेज इस पे, लेकिन आपको ये सब नॉलेज पता होनी चाहिए। नहीं पता होगे तो काम नहीं कर पाओगे। तो ये सब डेटाबेस, सारे डेटाबेस सपोर्ट करता है ये, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, मारियो डीबी, मैंगो डी सॉरी मैंगो डीबी, मोंगो डीबी होता है एक्चुअली, पोस्टग्री एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, सारे सपोर्ट करता है। बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको देता है। फिर अगर डेटाबेस स्पेशलिटी करोगे ना इसके बाद, तो बड़े अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि वीपीसी क्या है और इसके अंदर मैंने डेटाबेस रिलेट किया, और फिर वहां पे आप सारा डेटाबेस वाला डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। देन सारा एडब्ल्यूएस अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि एडब्ल्यूएस की सारी एक्सेस आपको क्लाउड को दे दी, तो कैसे कैसे टीम में बांटना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो आप आईएम के थ्रू करते हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है, मैं भूल जाता हूँ इसमें मेंशन करना शायद। तो एक क्लाउड वॉच करके एक सर्विस आती है जिससे आप सारे मॉनिटरिंग करते हो, है ना। क्लाउड वॉच नहीं है यहाँ देखो इसमें, तो ये मैं भूल जाता हूँ, तो दिस इज माय मिस्टेक। तो ये आपका क्लाउड वॉच एक बड़ी मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको आप मेरे से ले लो, मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है, मॉनिटरिंग सॉल्यूशन, क्लाउड वॉच यूज होता है। और सेम वे में ना सारी सर्विसेज वहाँ पे भी अवेलेबल है, क्या बोलते हैं आपका, एज्योर में और जीसीपी में, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन यही मिलेंगे, मैंने टेस्ट करा हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन यही मिलेंगे। थोड़ा बहुत टर्म्स का डिफरेंस होता है, तो आप कभी भी एक बार कंसेप्ट समझ गए ना, तो फिर बड़े आराम से रिलेट कर सकते हो कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन सर्विसेज आती है, तो ये एडवांस में आ गया। लाइक एडवांस में मतलब रेडीमेड सॉल्यूशन, ये सारा बेसिक था कि मॉनिटरिंग कैसे करोगे, स्टोरेज कैसे करोगे, वीपीसी कैसे, और ये सब आपको पता होगा तभी आप आगे काम कर पाओगे। चाहे डेवलपमेंट में हो, जब पता होगा तभी तो लिखोगे कि लोड बैलेंसर कैसे बनाना है। लोड बैलेंसर ये नहीं पता तो क्या करोगे, S3 नहीं पता तो कैसे करोगे, ठीक है। तो ये होता है लॉजिक। फिर आपके पास एप्लीकेशन सर्विसेज, ये एडवांस सॉल्यूशन है, लाइक ईबीएस है, बड़े आराम से कोई आपको एनवायरनमेंट रेडी करना है जावा का, कर सकते हो, पीएचपी का करना है, बस उसके अंदर अपना कोड अपलोड करो और रिजल्ट चेक कर लो। तो ये इलास्टिक बीन स्टॉक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। क्लाउड फॉर्मेशन बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। इन्फ्रा एज ए कोड का होता है, मतलब कोड में लिखा, इतने सर्वर तैयार हो जाएं, ऐसा नेटवर्क बन जाए और ये बन जाए, कोड को एग्जीक्यूट किया और काम हो गया। तो ऐसा चलता है, ठीक है। एसक्यूएस के थ्रू क्यू बनाते हो, क्लाउड टूल के थ्रू मॉनिटरिंग करते हो, इवेंट को रिकॉर्ड करते हो, प्राइसिंग अगर देखनी है कि किस किस सर्विस का कितना प्राइस लगेगा तो कैलकुलेटर यूज़ करते हो, डेटा ट्रांसफ़र करना है, काफ़ी ह्यूज डेटा ट्रांसफ़र है तो स्नोबॉल यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी सर्विसेज है जो इस तरीके की आपकी साथ में ज़रूरत होती है। तो ये सारा कोर्स होता है, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको कोशिश की है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ से मिल जाती है। web.cloudlearning.co.in वेबसाइट है, इसको आप नोट कर सकते हो, web.cloudlearning.co.in। और यहाँ से आप ना मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक रह जाता है, तो वो लिंक से डाउनलोड करोगे तो बहुत अच्छी मोबाइल ऐप है। आप उसको डाउनलोड करोगे तो डेफिनेटली यूज़ होगा। और उसमें एक कोर्स मैंने डाला हुआ है, ये वाला है देखो। मैं आपको कोर्स दिखाना चाहूँगा। ये वाला कोर्स है यार, ये ना फ्री है। कोर्सेज में जाओगे ना, तो ये एक तरह से बोनस है आपके लिए, क्योंकि मैंने समझाया, हो सकता है आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो अगर और समझना चाहते हो तो ये एक कोर्स मिलेगा आपको, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ये रहा देखो, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, फ्री है। मैंने वीडियोस डाले हुए थे, बनाए हुए थे, बड़ी मेहनत करी थी। तो इस पे जाओगे ना तो आपको देखो ये वीडियोस मिल जाते हैं। इसमें भी मैंने ना बड़े अच्छे से समझाया, तो ये आपका 2-3 घंटे का वीडियो होगा, मुश्किल से 2 2 घंटे का होगा। तो ये मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ बड़े अच्छे से समझाया हुआ है कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, किस लिए चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल करके दिखाया है कि भाई अगर तुम्हें वर्डप्रेस का सर्वर बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है। AWS से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई, जैसे मैंने तुम्हें सर्टिफिकेशन समझाया, तुम और डिटेल में भी यहाँ पे देख सकते हो।
ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिलिंग क्या होती है, तो तुमको अच्छे से आइडिया लगेगा। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि मतलब ये जरूर देखो, एज्योर क्लाउड है। भाई एज्योर क्लाउड है कैसा, कैसा दिखता है, कंसोल पे जाके देखा आपने कैसा दिख रहा है, तो एक फील आता है यार, है ना, फील आता है कि भाई ये ऐसी चीज चल रही है। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा है, जीसीपी क्लाउड, और ये फ्री है, मतलब मेरी तरफ से फ्री है ये आप लोगों के लिए है। जीसीपी क्लाउड कैसा होता है, ठीक है, और आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट बनता है, कैसे ये बनता है, लाइनेक्स के लिए कैसे, ठीक है, लाइनेक्स में जाओगे बड़े अच्छे से चलता है यार ये लाइनेक्स का। तो ये मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है मुझे कि अगर आप ये करोगे और आप बिगनर हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। ये ले लो और इसको करो, ठीक है, समझ में आता है और आपको लगता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए है, तो फिर आप ट्रेनिंग ले सकते हो, चाहो तो मुझसे जैसे ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है, और चाहो तो आप मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हो, क्या कर सकते हो, और आपका ये कोर्सेज ले सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैंने ना नया आया था इस पे, मतलब एक नया ऐप पे डिप्लॉय किया। इससे पहले आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे हो और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने काफ़ी कोर्स भी लिए हैं। ठीक है, तो ये नया मोबाइल ऐप लिया था, मुझे बहुत पसंद आया, तो नया प्लेटफॉर्म एक्चुअली यूज़ किया था, तो इस पे बड़ा कंफर्टेबल है। तो मैंने फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ना इसका प्राइस भी काफ़ी नॉर्मल रख रखा है। तो और इसमें ना मैंने एक ये देखो, ये एक बैच है, मतलब ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है ये वाला, हिंदी बैच रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप जरूर ट्राई करो। ये बैच है, ठीक है, ये रनिंग बैच है, इसमें कुछ नहीं, ये रनिंग बैच है जिसमें सारी क्लासेस हैं एक्चुअली, और बिल्कुल लाइव जैसे होता है। तो इसका नॉर्मली 20,000 फीस रहता है, मैं अगर इंडियन स्टूडेंट से लेता हूँ, और अगर एक्सटर्नल होता है जो बाहर के होते हैं वो 35,000 करीब जाता है। बड़े दिल से बनाया हुआ है, ठीक है, बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग्स हैं ये वन से लेके सारी 39 क्लास में पूरा कवर किया हुआ है। ये बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप करना चाहो तो ये बहुत अच्छा कोर्स बनता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें सारी प्रैक्टिकली करके दिखाइए, तो एक एक चीज़ जैसे दिखाया है वैसे वैसे करते जाओ, और प्रैक्टिकली करोगे तो आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ट्रेनिंग डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन वो 4-5 बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं तब उसके बाद करते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करा लो या आप एनरोल करा लो, फीस अपने दे दोगे, आप रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, और उसके बाद वो 10-15-20 दिन में करीब वो आपका नया बैच स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। बैच में क्या है, लिमिटेड सीट्स रहती है, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करा लो तो मुझे कंफर्मेशन है कि हाँ भाई आपके यहाँ से हो गया। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो वो 2 महीने और 2.5 महीना अपना निकाल के चलना है कि मुझे अगले 2-2.5 महीना मैं सर के साथ रहूंगा और फिर आपको करना है। ठीक है, और तब तक अगर आप ये कोर्स लेते हो तो इससे आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये वाला कोर्स लो, बहुत अच्छा है। बैच रिकॉर्डिंग से करो, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्डिंग एक ऑनलाइन क्लास का है, तो हो सकता है थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग ना लगे क्योंकि डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, क्लास का फ्लो चल रहा है, लेकिन करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मैंने रिस्पांस, मैं आप मुझे अपने से नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे बच्चों का रिस्पांस आता है कि यार बहुत अच्छा है सर, बहुत थैंक यू, बहुत ही अच्छा चल रहा है ये। तो जो काफ़ी लोगों ने लिया है एक्चुअली, इसलिए इसलिए मुझको पता है कि यार ये अच्छा कोर्स है, तो ये ले सकते हो। और लिमिटेड मतलब शुरू के टॉप जो पहले फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए रखा है ये 1500 का प्राइस, फिर ये बाकी 4000 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्त। फिर आपको पसंद आता है तो सेल्फ लर्निंग में हिंदी का कोर्स भी है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है, ये 1500 में, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। जीसीपी के प्रैक्टिस एग्जाम चाहिए तो कर सकते हो। ठीक है, AWS का इंग्लिश कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, राइट। हिंदी रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया ये फ्री ही है। ठीक है, डॉकर का हिंदी कोर्स है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। और अगर बैच में एनरोलमेंट कराना चाहते हो तो यहाँ से बैच एनरोलमेंट करा सकते हो, तो मैं आपकी क्लासेस शेड्यूल कर देता हूँ अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये है, एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था ये इन्फॉर्मेशन, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और AWS के बारे में आपको कुछ बेसिक आइडिया लग गया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे बताना, और कुछ क्वेरी भी है किसी और दूसरे क्लाउड के लिए या क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड या कैरियर कैसे बनाए, तो भी आप मुझे बताना, तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।